नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं दी समाचार एक्सप्रेस। एक और जहां इस वक्त पूरा देश जस्टिस यशवंत वर्मा पर चर्चा कर रहा है कि आखिर उन्हें बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में वकीलों की फौज क्यों खड़ी हो गई है, तो इसी बीच एक और सनसनीखेज खबर जुडिशरी को लेकर सामने आया है, जिसने भारत की न्यायपालिका में हलचल मचा दी है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के 2 धाकड़ जजों का सब्र का बांध टूट पड़ा है और उन्होंने न्यायिक व्यवस्था के अंदर चल रहे एक बड़े खेल का भांडा फोड़ दिया है। यह कोई मामूली खुलासा नहीं है, यह उस सिस्टम की पोल खोलने की कहानी है जहां जजों के बीच सत्ता, दबदबा और गुलामी की मानसिकता ने जड़ें जमा ली हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर मामला है क्या, कैसे इन जजों ने सब कुछ उजागर किया है और एक जज की जिंदगी कैसे इस फैसले से बदल गई है। उन्होंने अपने फैसले में यहां तक कह दिया कि जजों से नौकर जैसा सलूक किया जा रहा है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये रिपोर्ट आपको हैरान करने वाली है। भारत की न्यायपालिका को हमेशा से स्वतंत्र और निष्पक्ष माना जाता रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके अंदर एक ऐसी साजिश चल रही है जिसे अब तक छिपाने की कोशिश हो रही है। कई मंचों से सुगबुगाहट तो होती है कि एक्सपोज कर दें, भांडा फोड़ दें, लेकिन जज कम बोलते नजर आते हैं। अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस दिनेश कुमार पालीवाल ने एक ऐसे फैसले में सारी सच्चाई उजागर कर दी है जिसने हर किसी को चौंका दिया है। इन जजों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने खुलेआम कहा कि जिला न्यायपालिका और हाईकोर्ट के बीच का रिश्ता जागीरदार और नौकर जैसा हो गया है। आप सोच रहे होंगे कि यह सब कैसे शुरू हुआ। दरअसल ये कहानी तब शुरू हुई जब इन जजों ने देखा कि जिला जजों को मानसिक रूप से दबाने की साजिशें चल रही हैं और इसमें हाईकोर्ट के जज शामिल हैं। हाईकोर्ट के जज जिला जजों के आत्मसम्मान को कुचल रहे हैं और उन्हें गुलामों की तरह ट्रीट कर रहे हैं। यह कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, बल्कि एक व्यवस्था का भांडाफोड़ है जो सालों से ऐसी सरांध मची हुई व्यवस्था चली आ रही है। अब सुनिए वो चौंकाने वाले किस्से जो इन जजों ने अपने फैसले में लिखे हैं। उन्होंने बताया कि जिला जजों को रेलवे स्टेशनों पर हाईकोर्ट के जजों के लिए रिफ्रेशमेंट लेकर इंतजार करना पड़ता है, मानो वो नौकर हो। यह कोई एकाध घटना नहीं है, बल्कि आम बात बन गई है। अदालत ने इसे औपनिवेशिक मानसिकता और अधिकार की भावना का नतीजा बताया। इतना ही नहीं, जब जिला जज हाईकोर्ट में काम करने के लिए जाते हैं तो उन्हें कुर्सी तक नहीं दी जाती है, और अगर कभी दे भी दी जाए तो वे हिचकिचाते हैं कि बैठे या नहीं, हमारे आका नाराज तो नहीं हो जाएंगे। ये सब क्या है? यह है एक ऐसी व्यवस्था जहां जिला जजों का मनोबल तोड़ दिया गया है और उन्हें शूद्र की तरह माना जाता है, जबकि हाईकोर्ट के जज सवर्ण बनकर बैठे हैं। ये मानसिकता कहां से आई है? इस फैसले ने पूरे न्यायिक समुदाय में हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि अब हर कोई सोच रहा है कि क्या सचमुच हमारी न्यायपालिका में ऐसी गुलामी चल रही है। कपिल सिब्बल ने एक बार कहा था कि निचले कोर्ट में जो जज हैं वो हाईकोर्ट के जजों की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखते हैं कि कहीं वो नाराज हो गए तो हमारा एलिवेशन भी रुक जाएगा। इसलिए ये सिस्टम चल पड़ा है कि उन्हें खुश रखना है। तो आइए अब जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इन जजों का सब्र का बांध टूट गया। यह कहानी शुरू होती है एक जज जगत मोहन चतुर्वेदी से, जिनकी जिंदगी इस फैसले ने बदल दी है। चतुर्वेदी 1987 से जज के रूप में काम कर रहे थे और 2015 तक लगभग 28 साल की निष्कलंक सेवा के बाद उनकी अचानक बर्खास्तगी कर दी गई। वजह एक जमानत का फैसला जो उन्होंने व्यापम घोटाले से जुड़े मामले में दिया था। चतुर्वेदी उस समय SC/ST निवारण अधिनियम के तहत विशेष जज थे। उन्होंने कुछ आरोपियों को जमानत दी, लेकिन कुछ को नहीं। हाईकोर्ट की प्रशासनिक शाखा ने इसे कदाचार मान लिया और जांच शुरू कर दी गई।
जांच में भ्रष्टाचार का कोई सबूत मिला ही नहीं। फिर भी उन्हें 19 अक्टूबर 2015 को नौकरी से निकाल दिया गया। उनकी अपील 2016 में खारिज हो गई और फिर उन्होंने हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की। लेकिन जब यह मामला जस्टिस श्रीधरन और जस्टिस पालीवाल के सामने आया तो इन धाकड़ जजों ने इसे गंभीरता से लिया। उन्होंने पाया कि चतुर्वेदी पर लगे आरोप बेबुनियाद थे। उनकी जमानत के फैसले कभी हाईकोर्ट में चुनौती नहीं दिए गए और न ही किसी ने शिकायत की थी। फिर भी उन्हें सजा दे दी गई। ये देखकर इन जजों का गुस्सा उठ पड़ा। उन्होंने इस केस को एक मंच बनाया अपनी बात कहने का। यहाँ साफ मालूम पड़ता है कि ऊपर वाले जज साहब इनसे कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर नाराज होंगे। सेवा में कोई कमी रह गई होगी। यह सिस्टम तो बड़ी बड़ी कंपनियों में चलता है, यहाँ दिखने लगा है जुडिशरी में। हैरानी की बात है। अब आता है कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा। हाईकोर्ट ने चतुर्वेदी की बर्खास्तगी को रद्द कर दिया है और उन्हें बड़ी राहत दी है। अदालत ने कहा कि जजों के अलग अलग दृष्टिकोण को कदाचार नहीं माना जा सकता जब तक कि कोई गलत मंशा मैलिफाइड इंटेंट साबित ना हो। जज चतुर्वेदी को उनकी बर्खास्तगी की तारीख से रिटायरमेंट की तारीख तक का पूरा वेतन 7% ब्याज के साथ देने का आदेश दिया गया। इतना ही नहीं, उनके साथ हुए नाइंसाफी के लिए 5 लाख का मुआवजा भी दिया गया, क्योंकि उन्हें समाज में अपमान का सामना भी करना पड़ा। लेकिन असली धमाका तो तब हुआ जब अदालत ने कहा कि जिला जजों पर हाईकोर्ट का अत्यधिक दबाव उनकी स्वतंत्रता को खत्म कर रहा है। उन्होंने लिखा कि जिला जज डर के मारे सही फैसले नहीं दे पाते, जिससे आम नागरिकों को नुकसान हो रहा है। इस फैसले में उन्होंने कई पुराने मामलों का हवाला दिया, जैसे कृष्ण प्रसाद वर्मा बनाम बिहार राज्य, जिसमें कहा गया कि गलत फैसला देने से अकेले अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं हो सकती। इसके साथ ही अदालत ने साफ कर दिया कि जिला न्यायपालिका जो आम लोगों के लिए पहला दरवाजा है, उसको निडर और स्वतंत्र होना ही चाहिए। हाईकोर्ट का हस्तक्षेप इसे कमजोर कर रहा है। और बार बार कहा गया कि जो निचली अदालतें हैं, जो पहला दरवाजा है न्याय का, वहां हमेशा बेल नहीं मिलते हैं। बार बार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं कि बेल इज रूल और जेल इज एक्सेप्शन वहां पर अप्लाई नहीं किया जा रहा है। आखिर क्यों? तो वजह तो अब साफ है। जुडिशरी में कौन सा खेल चल रहा है और कैसे हाईकोर्ट के जज निचली अदालतों के जजों को दबाने की लगातार कोशिशें करते हैं और ऊपर वाले जजों पर भ्रष्टाचार के कैसे आरोप लग रहे हैं, आप यशवंत वर्मा केस में साफ तौर पर देख पा रहे हैं। अब यहां से समझिए कि इस फैसले ने कितनी बड़ी दिशा दी है और जिला कोर्ट को संजीवनी दी है कि जज निडर बने, घबराए नहीं किसी से भी। इस फैसले ने पूरे देश की न्यायिक व्यवस्था में भूचाल ला दिया है। जज, वकील और आम लोग इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या सचमुच हमारी न्यायपालिका में इतनी गहरी खामियां हैं। 2014 में लाइव लॉ पर भी एक रिपोर्ट छपी थी कि न्यायपालिका में एक सामंती ढांचा है जहां सीनियरिटी और सत्ता का दुरुपयोग होता है। लेकिन इस फैसले ने उस सच को सामने ला दिया जो पहले छिपा था। जगत मोहन चतुर्वेदी की जिंदगी तो बच गई, लेकिन सवाल यह है कि कितने और जज इस सिस्टम की भेंट चढ़ गए होंगे। क्या अब बदलाव आएगा? हाईकोर्ट के इस कदम से उम्मीद जगी है कि शायद जिला जजों को सम्मान और स्वतंत्रता मिले और न्याय की असली आत्मा को मजबूती मिले। यह सिर्फ एक केस की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी लड़ाई की शुरुआत है जो न्यायपालिका को साफ करने के लिए जरूरी है। जस्टिस श्रीधरन और जस्टिस पालीवाल ने अपने फैसले में यह साबित कर दिया है कि सच्चाई को दबाया तो नहीं जा सकता और अब गेंद सरकार और न्यायिक सुधारों के हाथ में है। क्या हम इस बदलाव को देख पाएंगे? आपकी राय क्या है? आप हमें कमेंट में बताएं और इस खबर को शेयर कीजिए ताकि हर कोई इस सत्य से वाकिफ हो सके। अगली बार फिर मिलेंगे एक और सनसनीखेज रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।